विद्यालय मोहम्मदपुर गढ़ी के बच्चों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको हमारा प्रवेश विषय पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पाठ गौरव पुरस्कार पढ़ाएंगे। इसमें देखिए, गौरव पुरस्कार हर विद्यालय में जब वार्षिक उत्सव होता है, यानी साल भर के बाद हर विद्यार्थी को अपने अपने कक्षा में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी तरह एक विद्यालय में भी प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पे उनके प्रधानाध्यापक द्वारा कार्यक्रम की सारी तैयारी की गई थी। उस वक्त साधमा नाम वहाँ एक विद्यार्थी तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसको हर साल वार्षिक प्रोग्राम में उसको इनाम मिलता था। पर इस बार जब इनाम मिलने की घोषणा हुई तो साधमा बहुत ही खुश थी, पर उसमें साधमा के नाम का ऐलान नहीं हुआ। उसकी जगह दूसरे बच्चे को इनाम मिला। ये सुन के साधमा बहुत ही मायूस हुई और घर आकर रोने लगी। उसकी माँ ने पूछा, साधमा क्यों रो रही हो? साधमा ने कहा, पूरी बात रोते रोते अपने माँ को बताई। माँ ने कहा, ये कोई बात नहीं बेटा, रोने की कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्ही को ही इनाम मिले। इस बार किसी और बच्चे को मिला है तो कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत तुम करोगी, तुमको फिर इनाम मिलेगा। पर अब तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम में क्या कमी ऐसी रह गई कि जिसकी वजह से तुमको इस बार वार्षिक उत्सव में इनाम नहीं मिला। साधमा ने अपनी माँ की बात बहुत गौर से सुनी और फिर उसने कहा, इस बार हमने अपना समय पढ़ाई पे ज़्यादा हमने दिया और खेल में कम ध्यान दिया, इसलिए शायद हम खेल में नहीं जीत पाए। परंतु साधमा के पढ़ाई में यानी परीक्षा में भी नंबर कम आए थे। ऐसा फिर क्यों हुआ? साधमा ने कहा, मम्मी मैंने तो इस बार खेल पे कम ध्यान देकर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो माँ ने कहा कि शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास होता है। साधमा ने कहा, खेल से कैसे शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास हो सकता है? खेल से तो शरीर ही हमारा विकसित होता है। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है। जैसे हम अगर कोई खेल खेलते हैं, मानिए हमने गेंद फेंकी, तो गेंद को लपकने के लिए हम अपने दिमाग को भी कॉन्सेंट्रेट यानी नियंत्रित करते हैं और देखते हैं कि वो बॉल कैसे आ रही है और कैसे उसको हम कैच लें या कैसे फेंकें। यानी हमारे शरीर के साथ मानसिक क्रिया भी होती है। यानी शरीर जब हमारा बैलेंस होगा तभी हमारा मस्तिष्क भी सही से कार्य करेगा। साधमा ने माँ की बात बहुत गौर से सुनी। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई। साधमा के घर उनकी बुआ का बेटा आया हुआ था। दोनों बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। माँ ने कहा, बहुत तेज़ धूप है बेटा, घर में अंदर आकर खेलो। साधमा ने कहा, घर के अंदर भी कोई खेल होता है? माँ ने कहा, आओ मैं बताती हूँ, अंदर भी घर में खेल होता है। माँ ने अंदर बुलाया, उन लोगों को कैरम ला के दिया। वो लोग कैरम में, उनका एक भाई बुआ का बेटा था, वो कैरम में पाउडर छिड़कने लगा। उतने में पड़ोस के दो बच्चे नवीन और नूतन भी उनके घर आ गए और वो चारों मिलके कैरम खेलने लगे। उनकी माँ अंदर काम करने चली गई। माँ ने देखा बहुत शोर हो रहा है। माँ फिर बाहर आई तो वो गेम में साधमा रोने लगी और नवीन और नूतन यही थे, तो उसमें नवीन और नूतन रो रहे थे। तो माँ ने कहा, ऐसा क्या हो गया, तुम लोग आपस में क्यों लड़ाई करने लगे? कहा कि वो उसकी बुआ का बेटा जब हारने लगा तो उसने उसके खेल को, कैरम को बिगाड़ दिया और सारी गीटें फेंकने लगा और बहुत से चीखने लगा। तो माँ ने कहा, ये तो गलत बात है। नवीन बहुत रोने लगा कि मैं तो जीतने वाला था बेचारा, और वो गेम उसके भाई ने बिगाड़ दिया। माँ ने उन लोग को समझाया, कहा, देखो खेल में हार और जीत लगी रहती है, कभी कोई जीतता है और कभी कोई हारता है। तो हारने वाला खिलाड़ी, खेलने वाले जो जीत रहा होता है खिलाड़ी, उसकी प्रशंसा करता है, ना कि उससे लड़ाई करता है। आज तुम हारे हो तो कल जीतोगे भी, और जो जीतता है तो कल वो हार भी सकता है। उसकी कोई रणनीति या कोई कार्य में कमी रह गई है, अपनी उस कमी को समझो, अगली बार उसको सही करके अपने कार्य को करो। तो माँ ने उनको समझाया, वो सब लोगों ने उस बात को माना और आपस में मेल किया। तो इससे गेम जो होता है, खेल की स्पिरिट से खेलना चाहिए, ना कि हार और जीत के लिए। खेल खेलते हैं खेलने के लिए, और खेलने वाले में हमें हार और जीत की भावना नहीं, हार और जीत की भावना ये रखनी चाहिए कि हाँ हमें जीतना है, पर अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जीतने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। माँ ने उनको फिर बताया कि कुछ खेल घर के अंदर और बाहर खेलते जाते हैं। घर के अंदर जो खेल खेलते हैं उनको इंडोर गेम कहते हैं, यानी जो घर के अंदर खेलते हैं। आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। अब इंडोर गेम कौन कौन से हैं? कैरम, लूडो, शतरंज इत्यादि आपके इंडोर गेम हैं।
आउटडोर गेम क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि आपके आउटडोर खेल हैं जो खुले मैदान में बाहर खेले जाते हैं। अब इनके बहुत से खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट के लिए जो है सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा। टेनिस के लिए आपने सानिया मिर्ज़ा और भुला चौधरी तैराकी के लिए फेमस हैं। इसी तरह जो है एथलेटिक पीटी उषा इत्यादि का आपने नाम सुन रखा होगा। कई खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। हॉकी के क्षेत्र में ध्यानचंद जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। और मुक्केबाजी में आपने मैरी कॉम का नाम सुना, उन्होंने राष्ट्रीय विश्व में हमारा देश का नाम ऊंचा किया। ये सब हमारे विश्व में नाम बहुत ही ऊंचा किया और आज भी इनका नाम है। जैसे सानिया नेहवाल जी हैं और सचिन तेंदुलकर हैं, पीटी उषा हैं, मैरी कॉम हैं और जो है आपके वीरेंद्र सहवाग हैं इत्यादि खिलाड़ी बहुत ही फेमस हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि गौरव पुरस्कार क्या है। Please like, subscribe and press the bell icon. Share the video. Thanks for watching.